हाय दोस्तों, आज हम अपनी मैथ की क्लास में सीखेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी या संख्याओं से विभाज्यता का नियम। हम संख्याओं को देखते कैसे तुरंत जान जाएं कि यह नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा या विभाजित होगा। आज की क्लास हमारी इसी पर आधारित होगी। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले आप अपने इस चैनल परीक्षा गांव को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। तो आज की क्लास हम आरंभ करते हैं। तो पहली संख्या हमारी 2 है। 2 से डिवाइडेशन का या विभाज्यता का क्या नियम है? यदि दी गई संख्या की इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वह संख्या निश्चित रूप से 2 से डिवाइड होगी या विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं, 4864 को 2 से डिवाइड करना है या भाग देना है। तो हम देखते हैं कि जब हम 2 से इस संख्या को डिवाइड करते हैं यानी भाग देते हैं तो 4864 पूरी तरह से कट जाती है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। 3 से डिवाइडेशन के रूल्स या 3 से विभाज्यता का नियम। तो दिए गए नंबर्स का योग, जो नंबर दिया गया है उनको हर एक नंबर का योग कर लेंगे। जैसे हमारे सामने एग्जाम्पल के तौर पर 4836 है। इसको कैसे हम देखते ही पहचान लें कि यह संख्या 3 से डिवाइड होगी? तो हमें सभी संख्याओं का योग करना होगा सबसे पहले। तो सबसे पहले हम योग कर लेते हैं। 4 + 8 + 3 + 6 इक्वल टू हमें निकल के आता है 21। अब हम दूसरे स्टेप में देखते हैं कि क्या ये 21 3 से डिवाइड है? तो है 3 सते 21। तो पूरी संख्या कट जा रही है 3 से 21। तो यानी ये भी संख्या 3 से कट जाएगी। आप भाग करके देख सकते हैं कि 4836 भी 3 से पूरी कट जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर यानी 4 से डिवाइडेशन के रूल यानी विभाज्यता का नियम। तो एक नंबर हमारे सामने है 6836। कैसे हम देखते ही पहचाने कि ये संख्या 4 से डिवाइड होगी? तो 4 से विभाजित होने का नियम है कि दी गई संख्याओं में इकाई का अंक लेते हैं फिर दोहाई का अंक लेते हैं, यानी 2 अंक लेते हैं। अगर वो दोनों अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो हम देखते हैं कि 6836 में 36 जो है 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, क्योंकि जब हम भाग देते हैं तो 4 9 36 और 36 कट जाता है। तो हम देखते ही पहचान सकते हैं कि ये पूरी संख्या 4836 4 से डिवाइड होगी यानी विभाजित होगी। तो अब इसके बाद 5 पे चलते हैं। 5 का रूल्स क्या है कि यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक में 0 हो या 5 हो तो ही वह संख्या 5 से डिवाइड होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे सामने 6525 है। अब इसके इकाई का अंक 5 है तो आप आंख मूंद कर इसे 5 से डिवाइड कर दीजिए। या एक और एग्जाम्पल ले लीजिए 630, इसमें इकाई का अंक 0 है तो वह भी संख्या क्या होगी? 5 से डिवाइड होगी यानी विभाजित होगी। तो करके आप भाग देख लीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल पे तौर पर 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं, यानी कौन सी नंबर्स जो हैं 6 से विभाजित होंगे, देखते ही हम कैसे करें। तो हमारे सामने एक संख्या है 1836। अब इसका रूल्स कहता है कि जो संख्या 2 से और 3 से डिवाइड हो जाए वह 6 से भी डिवाइड होगी। तो 2 से डिवाइड होने का रूल क्या है कि इकाई का अंक 0 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें जो है इकाई का अंक 6 है तो यह निश्चित रूप से हमने देखते ही पहचान लिया कि ये 2 से तो निश्चित रूप से विभाजित होगी। और इनके सम कर लें, इन संख्याओं का सम कर लें। 8 1 9 और +3 तो 8 1 9 3 12
और प्लस 6 18 हो जाता है। तो 18 जो है 3 से डिवाइड होती है, 3 छक 18, तो 1836 भी 3 से डिवाइड होगी। तो ये 1836 2 से भी डिवाइड हो जाती है, 3 से भी डिवाइड हो जाती है, यानी ये 6 से डिवाइड होगी। अब नेक्स्ट नंबर है 7 का। तो 7 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है? हमारे सामने एक नंबर दिया गया है 5768। तो इसमें कैसे हम देखते ही पहचान सकते हैं? पहले हम इकाई का अंक लेते हैं। तो 5768 में हमारे सामने इकाई का अंक 8 है। 8 इकाई के अंक में हम 2 से गुणा करते हैं। तो 2 से गुणा करने के बाद हमारे सामने निकल के आता है 16। अब क्या करते हैं? 8 को निकाल देते हैं उस संख्या से, उस नंबरों से, उससे कोई मतलब नहीं रखते हैं। अब हमारे सामने संख्या बची 576। अब 576 में माइनस जो इकाई के अंक 8 में 2 से गुणा करने पर प्राप्त हुआ 16, उसी का माइनस करते हैं और हमारे सामने नंबर आता है 560। 560 थोड़ा अब भी बड़ा है और हमें सस्पेंस में डालता है कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। लेकिन अगर 7/56 कट जाएगा, 80 आएगा। लेकिन इसको और छोटा करने के लिए फिर वही रूल अपनाते हैं। अब 560 में जो इकाई का अंक 0 है, और 0 में 2 से गुणा कर देते हैं। और 0 में 2 से गुणा करने के बाद हमारे सामने 0 आता है। 0 को उस संख्या से हटा देते हैं, बची हुई संख्या 56 यानी 56 है। अब 56 को 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7/56 अब पूरा पूरा कट गया, यानी ये 5768 है जो 7 से पूरा विभाजित होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो 8 का है। 8 से विभाजिता का क्या नियम है? तो दी गई संख्याएं, जो नंबर दिए गए हैं, उनके इकाई का अंक, दोहाई का अंक और सैकड़ा का अंक ले लीजिए। तो ये तीनों नंबर यदि 8 से डिवाइड होते हैं तो वो संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। जैसे हमारे सामने एग्जाम्पल है 2,36,256। इसमें के आखिरी के 3 अंक लेते हैं 256। अब 256 को 8 से भाग देते हैं तो हमें निकल के आता है 8 त्रिका 24 और फिर माइनस करते हैं 25 में से 24 तो शेषफल 1 आता है। और फिर हम 6 नंबर को उतार लेते हैं तो हमारे पास आता है 16। तो 8 से फिर डिवाइड करते हैं तो 8 दूनी 16 पूरी तरह से कट गया। यानी इकाई का अंक, दोहाई का अंक, सैकड़ा का अंक, ये तीनों अंक यदि 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो दी गई पूरी संख्या जो है 2,36,256 भी निश्चित रूप से 8 से डिवाइड होगी। आप पूरा भाग करके देख सकते हैं। और नेक्स्ट नंबर है 9 का, यानी 9। यानी 9 के विभाज्यता का क्या रूल्स है, क्या नियम है? तो हमारे सामने एक नंबर है 8,487। जो 3 से डिवाइड का रूल है वही 9 से भी संख्याओं के डिवाइड का रूल है, यानी विभाज्यता का नियम है। तो इसमें क्या करेंगे? 8 + 4 + 8 + 7, यानी इन चारों संख्याओं को सम निकाल लेंगे, यानी इन चारों संख्याओं को जोड़ लेंगे और जो आएगा यदि वह 9 से विभाजित होता है तो दी गई संख्या निश्चित रूप से 9 से विभाजित होगी। चलिए करके देखते हैं। 8 × 4 = 12, 12 × 8 = 20, 20 × 7 = 27 और 27 × 9 = 27, यानी 27 9 से विभाजित है। तो दी गई संख्याएं भी जो 8,487 है वह भी 9 से विभाजित होगी। अब इसके बाद नंबर्स है 11 का। 11 से विभाज्यता का क्या नियम है? तो दिए गए नंबर 1361058 में पहले विषम स्थान पर जो नंबर हैं उनको लेते हैं। तो सबसे पहला 1 है और उसके बाद तीसरे नंबर पर 6 है तो 1 + 6 कर लेंगे। फिर 5वें नंबर पर 0 है तो +0 कर लेंगे और फिर
जो 7वें नंबर पे है वो 2 है, तो प्लस हम 2 कर लेंगे, फिर इनको ऐड कर लेते हैं। तो 1 + 6 + 0 + 2 निकल के आता है कितना, हमारे सामने 9 आता है। फिर सम स्थान पर जो नंबर हैं उनको ले लेते हैं। तो सम स्थान पर यानी दूसरे स्थान पर 3 है, और उसके बाद चौथे स्थान पर 1 है, और उसके बाद छठे स्थान पे जो 5 है, तो उनको ले लेते हैं और इनका इक्वल करते हैं। तो 6 + 3 + 1 और +5, और 3 + 1 मतलब 4, और 4 में 5 जोड़ेंगे तो इक्वल टू निकल के 9 आएगा। अब 9 से -9 बराबर 0 आएगा। तो दी गई संख्या जो है वो 11 से विभाजित है, यही रूल्स कहता है, यही नियम कहता है। तो इस तरह से 1, 2 से लेकर 11 तक की संख्याओं का हमने डिवाइडेशन रूल्स यानी विभाज्यता का नियम जान लिया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 13 से विभाज्यता का नियम, 17 से विभाज्यता का नियम, 19, 23 और 27 और 29 के विभाज्यता का नियम। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए।